भगवान शिव, जिन्हें महादेव या विनाशक के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म में प्रमुख देवताओं में से एक हैं। उन्हें ब्रह्मा, निर्माता और विष्णु, संरक्षक के साथ हिंदू त्रिमूर्ति में तीन प्रमुख देवताओं में से एक माना जाता है। हिंदू धर्म के कुछ संप्रदायों द्वारा भगवान शिव को सर्वोच्च माना जाता है और उन्हें करुणा, ज्ञान और वैराग्य जैसे दिव्य गुणों के अवतार के रूप में पूजा जाता है। शिव के अनेक पहलू और अभिव्यक्तियां हैं जो परोपकारी और उग्र दोनों गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। नृत्य के देवता नटराज के रूप में वह सृजन, संरक्षण और विनाश के लौकिक नृत्य का प्रतीक हैं। उन्हें योगी या आदियोगी के रूप में भी जाना जाता है, जो परम तपस्वी और योगिक ज्ञान के स्रोत का प्रतिनिधित्व करते हैं। शिव की पूजा पूरे भारत में व्यापक है और लाखों भक्त उनके पूजनीय हैं। शिवलिंगम जैसे उनके प्रतीकों का उपयोग उनकी पूजा के लिए समर्पित मंदिरों में किया जाता है। शिव पुराण हिंदू साहित्य के प्रमुख पुराणों में से एक भगवान शिव के बारे में कई कहानियां और मिथक बताता है। विध्वंसक के रूप में शिव हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वह सृष्टि के नए चक्रों के लिए रास्ता बनाने के लिए ब्रह्मांड का विघटन करते हैं। हालांकि उसका विनाशकारी पहलू नकारात्मक नहीं है, बल्कि एक परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में कार्य करता है, जो नवीकरण और पुनर्जन्म का मार्ग प्रशस्त करता है। यहाँ भगवान शिव से जुड़े कुछ प्रमुख पहलू और विशेषताएं दी गई हैं। नटराज, भगवान शिव को अक्सर नटराज के रूप में चित्रित किया जाता है, जो ब्रह्मांडीय नर्तक हैं, जो सृजन, संरक्षण और विनाश का नृत्य करते हैं। उनका नृत्य ब्रह्मांड में जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र का प्रतीक है। तीसरी आंख, कहा जाता है कि भगवान शिव के पास तीसरी आंख है, जो आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि और आंतरिक ज्ञान का प्रतिनिधित्व करती है। खोलने पर इसमें अज्ञानता और बुराई को नष्ट करने की शक्ति होती है। त्रिशूल, भगवान शिव के पास एक त्रिशूल है, जिसे त्रिशूल के नाम से जाना जाता है, जो अस्तित्व के तीन पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है: सृजन, संरक्षण और विनाश। यह प्रकृति के तीन मूलभूत गुणों सत्व, रजस और तमस पर उनके नियंत्रण का भी प्रतीक है। सांप, उसे अक्सर उसके गले में सांप के साथ चित्रित किया जाता है, जो भय और मृत्यु पर उसकी महारत को दर्शाता है। सांप समय के शाश्वत चक्र का भी प्रतीक है। राख, शिव को अक्सर अपने शरीर पर राख मलते हुए दिखाया जाता है, जो सांसारिक अस्तित्व की नश्वरता की याद दिलाता है। अर्धनारीश्वर, भगवान शिव को कभी कभी अर्धनारीश्वर के रूप में दर्शाया जाता है, एक मिश्रित उभयलिंगी रूप जिसमें उनका आधा शरीर शिव का प्रतिनिधित्व करता है और दूसरा आधा उनकी पत्नी पार्वती का प्रतिनिधित्व करता है। यह सृष्टि में पुरुषत्व और स्त्रीत्व सिद्धांतों की अविभाज्यता को दर्शाता है। कैलाश पर्वत, ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव हिमालय में कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। कैलाश पर्वत को हिंदू, बौद्ध, जैन और बौद्ध अनुयायियों द्वारा पवित्र माना जाता है। विध्वंसक और ट्रांसफार्मर, जबकि भगवान शिव अक्सर विनाश से जुड़े होते हैं, यह समझना आवश्यक है कि हिंदू धर्म में विनाश का मतलब केवल विनाश नहीं है, बल्कि परिवर्तन और नई रचना के लिए रास्ता बनाना है। पत्नी, शिव की पत्नी देवी पार्वती हैं और साथ में वे मर्दाना, शिव और स्त्री शक्ति, ऊर्जा के दिव्य मिलन का प्रतिनिधित्व करती हैं। महाशिवरात्रि भगवान शिव को समर्पित एक महत्वपूर्ण त्योहार है, जिसे हिंदू उनके सम्मान और उनका आशीर्वाद पाने के लिए हर साल मनाते हैं। भगवान शिव के भक्तों का मानना है कि वह सभी के लिए सुलभ हैं, चाहे उनकी जाति, पंथ या पृष्ठभूमि कुछ भी हो। उनकी पूजा भारत और उसके बाहर के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक है और वह हिंदू पौराणिक कथाओं, दर्शन और संस्कृति में एक प्रमुख स्थान रखते हैं।